साहब यार से जुनैद कहता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जो दादी के साथ ऐसा हुआ। आगे से वो कहता है कि तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में शक आ चुका है। और वो जुनैद को कहता है कि जुनैद, जो मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जिस पर वो कहता है कि आप तानिया की बातों पर यकीन करें। अनकरीब बहुत जल्द आपके ऊपर सारी हकीकतें खुलने वाली हैं और आपको पता चलने वाला है कि ये तानिया आखिर है क्या चीज़। लेकिन आपको भी इन सब बातों का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। जुनैद उसको काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा है, कहता है कि खुदारा ने आप जैसे इंसान को, यानी कि वो बहुत अनमोल है, उसको संभाल लीजिए, वरना आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। और तानिया सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका बुरा ही चाहती है। काश आपको इन सब बातों का अंदाज़ा हो जाए, तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। यानी कि बुरे तरीके से तानिया जो है अब वो अंदर से टूट चुकी है, क्योंकि जैसे ही उसको पता चलता है कि नहीं, अब दोबारा से उस कमरे में वापस चली गई और ज़ाफ़िया ने उसको बड़े अच्छे तरीके से कबूल भी कर लिया है। और इस चीज़ को देख कर वो काफ़ी ज़्यादा, यानी कि परेशान हो जाती है और कहती है कि नहीं, आप तुम अपने इन कामों में, इन चालों में कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। मैं तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं करने दूंगी। आगे से वो कहती है कि मुझे तुम्हारी इन बातों की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे जिन लोगों की सपोर्ट है वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे यकीन है कि मेरे साथ बिल्कुल अच्छा होगा। आगे से आप देखेंगे वो कहती है कि तुम जितने मर्ज़ी झूठे सबूत इकट्ठे कर लो, जो कुछ मर्ज़ी कर लो, लेकिन तुम्हारी नहीं सुनी जाने वाली। हकीकत यही है कि सारा सच सामने आकर ही रहेगा। तुम चाहे लाख कोशिशें कर लो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। अब तुम्हारी दाल यहाँ पे नहीं गलने वाली है। यानी कि वो अब तरह तरह की बातें सुना रही है, उसका दिमाग जो है साफ़ करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये बात अभी भी तानिया को समझ नहीं आ रही और वो समझ रही है कि नहीं, इसका बोलना बिल्कुल बेकार है और इसलिए इन बातों पर ध्यान देना भी बिल्कुल बेकार है। इसलिए आप देखेंगे कि वो उसको कहती है कि मुझे तुम्हारी बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा है। काश तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए। लेकिन आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम्हें बहुत जल्द इन सब बातों का अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि मुझे जिन लोगों की सपोर्ट है वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान और उदास रहने लग जाती है नयाब, क्योंकि नयाब को अपना जैसा साथ कहीं नहीं मिल रहा, यानी कि सबका साथ नहीं मिला। लेकिन उसकी दादी उसको समझाती है और कहती है कि तुम्हें दादी की ये बातें याद रखनी होंगी। ज़ावियार की दादी तुम्हारी बहुत हमदर्द थी, इसलिए तुम्हें इन बातों का आप ध्यान रखना होगा। जिस पर आप देखेंगे कि ज़ावियार भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने की कोशिश कर रहा है और राह रास्त पर आ रहा है। ये चीज़ देख के नयाब बहुत ज़्यादा खुश होती है। लेकिन आप देखेंगे कि जो उसकी माँ है निगार, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम अपना ज़हन बदल रहे हो। देखो, अपना ज़हन बदलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और इस नायाब जैसी लड़की पर बिल्कुल भी यकीन मत करना। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि मुझे अब किसी की कुछ नहीं सुननी है। अब जो करूँगा मैं अपनी मर्ज़ी पर, अपने बलबूते पर करूँगा। अब मुझे किसी की कोई भी परवाह नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि ज़ावियार को मज़ीद गुस्सा चला जाता है और वो यहाँ से चला जाता है। कहता है, आपके पास तो जब भी मैं रुकता हूँ आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ नियाब के ख़िलाफ़ करने के अलावा और कोई बात याद ही नहीं रहती है। काश आपको और भी कुछ याद रहता, आप हमारी तरबियत अच्छी कर लेती, तो हमें बड़ों के छोटे बड़े का, यानी कि लिहाज होता, तमीज़ होती। आज आपकी वजह से मैं दुनिया के सामने रुस्वा हो रहा हूँ। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रहा है तुम्हारी सोच पे ज़ावियर, आखिर तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो। इस पर वो कहता है कि काश ये बात आपको पहले ही समझ आ जाती, क्योंकि गज़नफ़र आप ये सारी बातें खोल खोल कर बताने की कोशिश कर रहा है और सबको बता रहा है कि नहीं बेटा, मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ कि अपने इस रिश्ते को बचा लो। तुम नहीं जानते कि ये औरत क्या करना चाहती है और किस गेम पे ये सब कुछ कह रही है। ये किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब तो देखो, तानिया के भी ये खिलाफ हो चुकी है। साहब यार से जुनैद कहता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जो दादी के साथ ऐसा हुआ। आगे से वो कहता है कि तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में शक आ चुका है। और वो जुनैद को कहता है कि जुनैद, जो मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जिस पर वो कहता है कि आप तानिया की बातों पर यकीन करें। अनकरीब बहुत जल्द आपके ऊपर सारी हकीकतें खुलने वाली हैं और आपको पता चलने वाला है कि ये तानिया आखिर है क्या चीज़। लेकिन आपको भी इन सब बातों का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। जुनैद उसको काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा है, कहता है कि खुदारा ने आप जैसे इंसान को, यानी कि वो बहुत अनमोल है, उसको संभाल लीजिए, वरना आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। और तानिया सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका बुरा ही चाहती है। काश आपको इन सब बातों का अंदाज़ा हो जाए, तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या हुआ और क्या
क्या नहीं हुआ। यानी कि बुरे तरीके से तानिया जो है अब वो अंदर से टूट चुकी है, क्योंकि जैसे ही उसको पता चलता है कि नेहा दोबारा से उस कमरे में वापस चली गई और ज़ावियार ने उसको बड़े अच्छे तरीके से कबूल भी कर लिया है। और इस चीज़ को देख कर वो काफ़ी ज़्यादा यानी कि परेशान हो जाती है और कहती है कि नेहा तुम अपने इन कामों में, इन चालों में कभी भी कामयाब नहीं हो सकती, मैं तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं करने दूंगी। आगे से वो कहती है कि मुझे तुम्हारी इन बातों की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे जिन लोगों की सपोर्ट है वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे यकीन है कि मेरे साथ बिल्कुल अच्छा होगा। आगे से आप देखेंगे वो कहती है कि तुम जितने मर्ज़ी झूठे सबूत इकट्ठे कर लो, जो कुछ मर्ज़ी कर लो, लेकिन तुम्हारी नहीं सुनी जाने वाली। हकीकत यही है कि सारा सच सामने आकर ही रहेगा। तुम चाहे लाख कोशिशें कर लो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। अब तुम्हारी दाल यहाँ पे नहीं गलने वाली है। यानी कि वो अब तरह-तरह की बातें सुना रही है, उसका दिमाग जो है साफ़ करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये बात अभी भी तानिया को समझ नहीं आ रही और वो समझ रही है कि नहीं, इसका बोलना बिल्कुल बेकार है और इसलिए इन बातों पर ध्यान देना भी बिल्कुल बेकार है। इसलिए आप देखेंगे कि वो उसको कहती है कि मुझे तुम्हारी बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा है। काश तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए। लेकिन आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम्हें बहुत जल्द इन सब बातों का अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि मुझे जिन लोगों की सपोर्ट है वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान और उदास रहने लग जाती है नेहा, क्योंकि नेहा को अपना जैसा साथ कहीं नहीं मिल रहा, यानी कि सबका साथ नहीं मिला। लेकिन उसकी दादी उसको समझाती है और कहती है कि तुम्हें दादी की ये बातें याद रखनी होंगी। ज़ावियार की दादी तुम्हारी बहुत हमदर्द थी, इसलिए तुम्हें इन बातों का आप ध्यान रखना होगा। जिस पर आप देखेंगे कि ज़ावियार भी आहिस्ता-आहिस्ता ठीक होने की कोशिश कर रहा है और राह रास्त पर आ रहा है। ये चीज़ देख के नेहा बहुत ज़्यादा खुश होती है। लेकिन आप देखेंगे कि जो उसकी माँ है निगार, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम अपना ज़हन बदल रहे हो। देखो, अपना ज़हन बदलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और इस नायाब जैसी लड़की पर बिल्कुल भी यकीन मत करना। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि मुझे अब किसी की कुछ नहीं सुननी है। अब जो करूँगा मैं अपनी मर्ज़ी पर, अपने बलबूते पर करूँगा। अब मुझे किसी की कोई भी परवाह नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि ज़ावियार को मज़ीद गुस्सा चला जाता है और वो यहाँ से चला जाता है। कहता है आपके पास तो जब भी मैं रुकता हूँ आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ नेहा के ख़िलाफ़ करने के अलावा और कोई बात याद ही नहीं रहती है। काश आपको और भी कुछ याद रहता, आप हमारी तरबियत अच्छी कर लेती, तो हमें बड़ों के छोटे-बड़े का यानी कि लिहाज़ होता, तमीज़ होती। आज आपकी वजह से मैं दुनिया के सामने रुस्वा हो रहा हूँ। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रहा है तुम्हारी सोच पे ज़ावियर, आखिर तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? इस पर वो कहता है कि काश ये बात आपको पहले ही समझ आ जाती, क्योंकि गज़नफ़र आप ये सारी बातें खोल-खोल कर बताने की कोशिश कर रहा है और सबको बता रहा है कि नहीं बेटा, मैं तुम्हें साफ-साफ बता रहा हूँ कि अपने इस रिश्ते को बचा लो। तुम नहीं जानते कि ये औरत क्या करना चाहती है और किस गेम पे ये सब कुछ कह रही है। ये किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब तो देखो तानिया के भी ये खिलाफ हो चुकी है।